हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो मेरे भाई, आज के वीडियो में एक महापुरुष की चर्चा करेंगे जिसका नाम है भगत सिंह। भारत माँ का लाल कम उम्र में ही कर गया कमाल। आइए इसकी कहानी को आज जानते हैं, जिनकी कहानी, जिनकी नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। क्या थे भगत सिंह, क्यों आज इनको हमारी देश याद रखता है, क्या क्या घटनाएं। इनके बारे में आप लोग भी कई बार कहानियां सुने होंगे कि एक समय जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुई थी, इन्होंने अपने आंखों से देख लिया था। और वहां का मिट्टी, खून से सनी हुई मिट्टी को इन्होंने बोतल में भरकर घर लाया था। तो मेरे भाई, एक बार आप ये भी सुने होंगे कि अपने चाचा के साथ काम करते थे, तो ये बोल रहे थे, तो चाचा ने पूछे क्या बोल रहे हो भगत। इन्होंने कहा कि हम बंदूक बोल रहे हैं। खैर, वो तो बात कहानी की हो गई। आइए डायरेक्ट हम एग्जाम की तरफ चलते हैं कि इनसे सवाल कैसे कैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये हुए मेरे भाई भगत सिंह। भगत सिंह, इस लड़के की जन्म मेरे भाई 27 तारीख सितंबर महीना 1907 को होती है। डेट याद रखिएगा, ये इनकी जन्म हो गई 27 सितंबर 1907 को इस लड़के की जन्म हुई। जन्म स्थान बताया गया बंगा गांव, लायलपुर जिला। फिलहाल अभी ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। ये तो पॉइंट नंबर दूसरा होगी। इस लड़के की जन्म होती है 27 सितंबर 1907 को होता है बंगापुर गांव में, लायलपुर जिला, पाकिस्तान में। इस लड़के का उपनाम है शहीद ए आजम। शहीद ए आजम इनको उपनाम कहा जाता है। कोई पूछेगा सवाल, कई बार पूछ रखा है कि शहीद ए आजम किसे कहा जाता है, तो भगत सिंह। इस लड़के ने एक रचना किए थे जिनका नाम था मैं नास्तिक क्यों हूं। ये इन्हीं का रचना है और ये लिखे थे अपनी कि मैं नास्तिक क्यों हूं। उसके बाद मेरे भाई 1924 1924 में लाहौर में नौजवान सभा की स्थापना कर देते हैं। नौजवान सभा, सॉरी, 1924 में ये एक पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। पार्टी में शामिल होते हैं जिस पार्टी का नाम था हिंदुस्तान एसोसिएशन, जिसमें बिस्मिल्लाह खां भी थे। उसके बाद 1926 में ये नौजवान सभा की गठन करते हैं लाहौर में। नौजवान सभा गठन किए कहा भाई, लाहौर में। उसके बाद 1928 में एक अंग्रेज अधिकारी था साट्स नाम के। साट्स, इसकी ये हत्या कर दिया। हत्या, अंग्रेज अधिकारी का नाम था साट्स, हत्या कर दिया। और देखिए हत्या काहे कर दी, एक लड़का इसका हत्या क्यों कर दिए। आप जानते हैं कि साइमन कमीशन जब भारत आई थी तो उस समय साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगा था, विरोध हुआ था, जिसमें का प्रमुख व्यक्ति थे लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय ने इनका जमकर विरोध किया था। हालांकि इसी विरोध के दौरान इनकी लाठियों से मारकर हत्या कर दी जाती है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और इन्हीं का बदला लेने के लिए इन्होंने साट्स की हत्या कर दी। हालांकि साट्स ने लाला लाजपत राय को नहीं मारा था। आगे आते हैं तो 1929 में सेंट्रल जेल में उन्होंने असेंबली में बम फेंक दिए।
असेंबली में बम फेंक दिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। हालांकि बम फेंक कर इनको किसी का क्षति या नुकसान पहुंचाना नहीं था मेरे भाई, ये बस लोगों को आवाज अपना सुनाना चाहते थे। और इनके साथी प्रमुख प्रमुख है राजगुरु सुखदेव जी और ये भगत सिंह। ये तीन लोग की कहानी हमेशा सुनाई जाती है, राजगुरु सुखदेव और भगत। दिक्कत ये होती है मेरे भाई कि ये बम फेंकने के कारण इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और एक जज आते हैं, जिस जज का नाम इतिहास में जीसी हिल्टन रखा गया था। जीसी हिल्टन लिखा गया है किताबों में, और इन्होंने ही इनको फांसी का सजा सुना दिया। और इनको फांसी पड़ने वाली थी मेरे भाई 24 मार्च को, हालांकि एक दिन पहले ही दे दी गई। 23 मार्च 1931 को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह तीनों भारत के लाल इस फांसी पर हंसते हंसते झूल गए। तो मेरे भाई ये भगत सिंह जो थे, ये लमसम हमको लगता है कि 14 बरस के ही उम्र में फांसी चढ़ गए। आपको बता दें कि भगत सिंह की सगाई भी होने वाली थी, लेकिन अपने देश से प्रेम होने के कारण इन्होंने सगाई भी नहीं किया, शादी भी नहीं की। तो ये वो लड़का नौजवान थे, पहले शेर से सुन लीजिए। शायद इनके पिता का नाम किशन सिंह बताया गया, किशन सिंह, इस बात को ध्यान रखिएगा, सरदार किशन सिंह। चाचा अजीत सिंह थे। तो जन्म लेते हैं ये 27 सितंबर 1907 को लयलपुर, बंगा गांव के लयलपुर जिला पाकिस्तान में फिलहाल पड़ रहा है। उपनाम इनका शहीद आजम है। ये एक रचना लिखते हैं जिसका नाम है मैं नास्तिक क्यों हूं, और 1924 में एक पार्टी ज्वाइन करते हैं जिस पार्टी का नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। मदन मोहन मालवीय साहब जी इसमें थे, सॉरी राम प्रसाद बिस्मिल साहब। और 1926 में इन्होंने नौजवान सभा की गठन करते हैं लाहौर में। उसके बाद 1928 में ये एक अंग्रेज अधिकारी होता है, शॉर्ट्स की हत्या कर देते हैं। उसके बाद ये क्योंकि आपको बता दिए कि साइमन कमीशन वापस जाओ के विरोध में लाला लाजपत राय की हत्या हो गई थी, उसी के गुस्से में आकर 1929 में इन्होंने असेंबली में बम फेंक दिया और बताया कि अब बम फेंकने का इनका मूल मकसद क्षति पहुंचाना नहीं था। राजगुरु सुखदेव इनके मूल मित्र थे, एकदम अपना परम मित्र, और ये तीनों लोग फांसी पर झूल गए। और 23 मार्च 1931 के इंडिया में बहुत बुरा दिन कह सकते हैं। और जीसी हिल्टन, कभी कभार थोड़ा सा इनके इतिहास को बता देते हैं। देखिए गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था, एक 30 और एक 31 और एक 32 था। और ये 31 में जो गोलमेज सम्मेलन द्वितीय हुआ था, इसमें गांधी इरविन के बीच जो समझौते हुए थे, उसमें चाहते तो बहुत सारे लोगों की मानना है कि गांधी भगत सिंह का फांसी को माफ करा सकते थे। हालांकि गांधी का स्टेटमेंट है, किताबों में लिखे गए हैं कि गांधी कभी भी हिंसा का सपोर्ट नहीं किया है और वे हमेशा अहिंसा के समर्थक रहे हैं। और गांधी बताते हैं कि हमें भी कोई शौक नहीं थी उसको फांसी चढ़ाने की। हालांकि आज भी बहुत सारे लोग इनको मानते हैं कि गांधी चाहते तो उनका फांसी का सजा माफ हो जाता। खैर बात की बात है, आज फिलहाल इस वीडियो में आपको इस एक महान महापुरुष के बारे में, एक महान बेटे के बारे में, इस देश के बारे में, एक भारत माँ के बेटा जो आपके सामने अपनी कम उम्र में इस वतन के लिए हंसते हंसते शहीद हो गए। तो मेरे भाई फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में नए नए महापुरुषों को बताएंगे आपको। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।